अगर कोई बौद्ध भिक्खु जो है केवल चीवर पहनकर और यह कहने का काम कर रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भाई तू कहाँ रहेगा, तू कहाँ पर जाएगा, तेरे तो कोई स्थान रहेगा नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये केवल हिंदू रहेंगे, बाकी बौद्ध जैन मुसलमान सब तो ऐसे भगा दिए जाएंगे। यही तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हो गई। नहीं तो राष्ट्र तो अब भी है, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई सब रह रहे हैं, अभी कोई समस्या नहीं आ रही है। तो हिंदू राष्ट्र करके क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र करके यही करेंगे कि सभी लोगों को, हिंदुओं के अलावा बाकी सभी को ये है भगाएंगे। और जो आपने प्रश्न किया है उस भंती, अगर भारत में रहना होगा तो 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञाओं को कहना होगा। ये भारत के लोगों का अगर शुद्धिकरण हो सकता है तो 22 प्रतिज्ञाओं से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के लोगों के जो बीजेपी वाले जो जिस सत्ताधारी जो पार्टी है, अरे अपने दामादों से तो जय श्री राम कहलवा लो, मेरे मुंह से निकले तो काशी राम हो जाए, राम मेरे मुंह से निकले तो काशी राम हो जाए, अगर ये सब अपना लें तो राज अपना हो जाए। संविधान के विरोध में ही नहीं है, बल्कि यह एक देशद्रोही स्टेटमेंट है, देशद्रोह की स्टेटमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथियों, लगातार जिस तरह से चारों तरफ राम मंदिर की चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं उस राम मंदिर के चर्चा में हम देख रहे हैं कि कुछ साधु संत आकर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार है। तो सर, किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट को? साधुवाद जो मैं राम मंदिराचार्य इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब तक चमार अकेले थे, लेकिन अब उन्होंने जो है पूरी दुनिया को चमार बना दिया है। उन्होंने कहा है कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार। इसका मतलब ये है, ना तो पूरी दुनिया का मुसलमान राम को भजता है, ना पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो है ईसाई है वो राम को भजता है, ना और कोई धर्म का आदमी भजता है, ना ही सिख भजते हैं, जैनी भी नहीं भजते हैं, और हिंदुओं के भी, हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग जो सिर्फ राम को नहीं भजता, वो शिव की भी आराधना करता है, राधा और श्याम की भी आराधना करता है, और अन्य देवी देवता आराधना करता है, तो वो भी उससे बाहर हो गए, क्योंकि वो केवल जो है राम मंदिर ये कह रहे हैं जो राम को नहीं बचता वो चमार। तो इसका मतलब ये है कि आधे ज़्यादा हिंदू भी चमार हो गए हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो हिंदू नहीं हैं, जो राम को नहीं बचते हैं, वो सारे चमार हो गए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक सभी लोगों को कि इस बात का कि आपकी कम्युनिटी अब जो छोटी सी थी अब वो पूरी वर्ल्ड वाइड हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का? देखिए, मैं उनकी इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको बता रहा हूँ, उनको आईने दिखा रहा हूँ कि राम को जपने वाले थोड़े से लोग हैं, और वो केवल भारत में हैं, और भारत में भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो राम को केवल जपते हैं। इसलिए जो है इस तरह की स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और सबसे बड़ी बात यह है नीलम जी कि ये मुद्दा जो है चमारों से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चमारों को, बहुजन समाज को, SC ST OBC को बड़े अत्याचार सहन करने के बाद बचपन से लेकर और जब तक वे जीवित रहे तब तक उन्होंने ये अत्याचार सहन किए। और ये अत्याचार जो कभी नाई कर रहा है, कभी शिक्षक कर रहा है, कभी प्रोफेसर कर रहे हैं, कभी कर्मचारी कर रहे हैं, उन पर लगातार अत्याचार होते रहे। और जब उन्होंने इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, रामायण का, महाभारत का, गीता का, वेदों का, पुराण का जब अध्ययन कर लिया, तो वो ये इस डिस्कस पर पहुँचे कि ये जो अत्याचार मुझ पर हो रहे थे, ना तो कोई चपरासी कर रहा था, ना नाई कर रहा था, ना अध्यापक कर रहा था, ना प्रोफेसर कर रहे थे, ना वो कर्मचारी कर रहे थे, बल्कि एक पूरी व्यवस्था थी जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रही थी। वो थी हिंदू धर्म की व्यवस्था। इसलिए उन्होंने 1935 में पूरे समाज को यह कहते हुए हिंदू धर्म को छोड़ा कि हिंदू धर्म जो है रहने लायक नहीं है। लेकिन सर, अगर कोई भी व्यक्ति जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है, जिस तरह से रामभद्राचार्य ने किया है, तो तमाम बहुजन समाज के लोगों ने उन पर FIR भी कराई है और प्रतिक्रिया भी दी है कि पर्टिकुलर एक जाति विशेष वर्ग को टारगेट करके इस तरह की स्टेटमेंट देना, इस तरह की टिप्पणी करना, यह संविधान के विरोध में है। देखिए, संविधान के विरोध में ही नहीं है, बल्कि यह एक देशद्रोही स्टेटमेंट है, देशद्रोह की स्टेटमेंट है। देशद्रोह क्या होता है ये हमें समझना चाहिए। जो देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को तोड़ने की बात करता है, जो लोगों को अलग करने की बात करता है, जिससे राष्ट्रीयता छिन्न भिन्न होने लगे, वो देशद्रोह है। जो राम भद्राचार्य ने जो स्टेटमेंट दी है वो जातिवादी स्टेटमेंट है। वो चमार को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक अलग आईना लगा रहे हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो नितांत जो है सांप्रदायिक है, नितांत जातिवादी है, और वो जो है राष्ट्रवाद के विरोध में है, नितांत देशद्रोही स्टेटमेंट है। उनके खिलाफ जो है तुरंत ही NSA लगाकर और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, जेल के पीछे भेजना चाहिए। जी, इसी कड़ी में श्याम जी भी है मेरे साथ में। श्याम जी, जानना चाहूँगी इस स्टेटमेंट से आप कितना वास्ता रखते हैं? देखिए, उनकी स्टेटमेंट के बारे में हमारे वकील साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया, और
मैं अब दूसरे विषय में बताता हूँ मेरे और साथियों को जो बहुत ज़्यादा राम भजते हैं, मेरे ही साथी, मेरे ही गांव के, मेरे ही भाई सभी, कि राम मेरे मुंह से निकले तो काशी राम हो जाए, राम मेरे मुंह से निकले तो काशी राम हो जाए, अगर ये सब अपना लें तो राज अपना हो जाए। तो मैं उस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूँ। उन्होंने बता दिया कि आप अलग हो, अरे सारे एक हो जाओ। वकील साहब ने बता दिया सारे अंग्रेज चमार, सारे ईसाई चमार, जैन चमार, मतलब सबको उन्होंने बड़ी वो किया है। तो मैं तो कहूँगा सिख समुदाय से, जैन समुदाय से, अंग्रेजों से, सबसे, अरे कराओ ना एफआईआर दर्ज। तुम्हें भी उसने एक जातिवादी मानसिकता में वो कर दिया है। एक लंबी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपके माध्यम से ये कहूँगा कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी कभी कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जिसकी लाठी उसी का भैंस है। आप मानिए कि 22 तारीख को एक राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन के तरह से इसको तैयार किया जा रहा है, और हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं कि इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, और वो आप सामने आपके प्रमाण हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पूरे देश के लोग थोड़े सतर्क रहें। इस राम मंदिर की आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्रायोजित घटना को अंजाम देंगे, और घटना को अंजाम इसलिए देंगे क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। वो ध्रुवीकरण करेंगे, वो एक तरफा हिंदू और मुस्लिम करके ना, चाहे इन्हीं के पाले हुए मुस्लिम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें या कुछ भी करें। ये बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा चुका है। हमारे इस देश के कई टुकड़े होंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। खुले तौर पे कहा जा रहा है कि भारत में यदि रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि भारत देश में रहना होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ये बीजेपी वाले जो जिस सत्ताधारी जो पार्टी है, अरे अपने दामादों से तो जय श्री राम कहलवा लो। सही बात है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके ज्यादातर दामाद मुस्लिम हैं। आपको पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी मदद से कह रहा हूं जी कि अगर भारत में रहना होगा तो 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञाओं को कहना होगा, ये होना चाहिए। सर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर तो लगातार तांडव होता है, आप फिर से 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, ये भारत के लोगों का अगर शुद्धिकरण हो सकता है तो 22 प्रतिज्ञाओं से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के लोगों के जो है मन में, मस्तिष्क में इतना क्रोध, इतनी अशांति, इतनी हिंसा व्याप्त है। अगर उससे जो निजात दिलानी है तो 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से केवल और केवल बौद्ध धर्म अपनाकर भारत को बौद्धमय करके उनके चित्तों का शुद्धिकरण हो सकता है। सर आपने बौद्ध धर्म की बात करी तो एक सवाल और जानना चाहूँगी। अभी जिस तरह से लगातार हम सोशल मीडिया पर एक बौद्ध भिक्खु है जिनका नाम है संघप्रिय राहुल, वो लगातार एक स्टेटमेंट कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और मैं इसका खुले तौर पर समर्थन करता हूं, और मैं 22 तारीख को अयोध्या भी जा रहा हूं। तो एक बौद्ध भिक्खु इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए नीलम जी, जब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का समर्थन करता है, किसी की बात का समर्थन करता है, तो वह जो अपने आप को कह रहा है वो नहीं रह जाता। अगर एक हिंदू बौद्ध धर्म की तारीफ कर रहा है, बौद्ध धर्म समर्थन कर रहा है, तो वो हिंदू रह के क्या कर रहा है? फिर तो वो बौद्ध ही है। अगर एक जैन इसी तरह से बात कर रहा है तो वो बौद्ध ही है। इसी तरह से अगर कोई बौद्ध भिक्खु जो है केवल चीवर पहनकर और यह कहने का काम कर रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भाई तू कहाँ रहेगा? तू कहाँ पर जाएगा? तेरे तो कोई स्थान रहेगा नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये केवल हिंदू रहेंगे, बाकी बौद्ध, जैन, मुसलमान सब तो ऐसे भगा दिए जाएंगे। यही तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हो गई। नहीं तो राष्ट्र तो अब भी है, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई सब रह रहे हैं, अभी कोई समस्या नहीं आ रही है। तो हिंदू राष्ट्र करके क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र करके यही करेंगे कि सभी लोगों को, हिंदुओं के अलावा बाकी सभी को ये है भगाएंगे। और जो आपने प्रश्न किया है उस भंते के बारे में, तो बुद्ध ने जो है साफ साफ धम्मपद में कहा है कि योचे वंत कस्सा व सीले सुतमाई तो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासा रहती, यानी कि जो सत्य पर आधारित नहीं है, सीलों का आचरण नहीं करता, संयम बरतता नहीं है, तो उसको जो है चीवर धारण करने का या कासाय वस्त्र धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है इसका धम्म से कोई मतलब नहीं है, बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, बौद्ध समुदाय से कोई मतलब नहीं है, भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। इसको अगर मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि बीजेपी ने उसको क्या आदेश दिया है, आरएसएस क्या चाहती है, उसका स्वार्थ कहाँ से पूरा होगा, सिर्फ इन्हीं बातों को वो नजर में रखते हुए जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। इस विषय पे हम आपके और जानकारी दुरुस्त करना चाहेंगे कि अभी 1.5-2 साल पहले कुछ भंते है ना आरएसएस की बड़ी बड़ाई कर रहे थे, उनके मंचों पर जा रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि बहुत सारे भंते, लगभग 200-250 की तादाद है, उनको नागपुर हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग दी जा रही है,
और वो लगातार तैयार हो रहे हैं और वो चीवर पहनकर आ जाते हैं हमारे बीच, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए। और इन लोगों ने क्या किया है, जैसे भंते जी ने कह दिया, अरे वो तो पहले से ही हिंदू हैं, वो तो सिर्फ गुमराह करने के लिए चीवर लेके हमारे पास भंते जी बनकर आ रहे हैं। हमें पहचानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई फला धर्म अच्छा है, तो पहले मुझे अपनाना पड़ेगा ना, या मेरे अंदर है, मेरे अंदर है ना, मेरे परिवार में है। तो वो भंते जी वास्तव में बुद्धिज्म के भंते नहीं है, वो मतलब वो हमारे धम्म के नहीं है, वो आरएसएस हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग करे हुए वो पालतू तीतर हैं जो इस समाज को गुमराह करना चाहते हैं। वही लोग प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध जी अवतार हैं विष्णु जी के, वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम इसके और ताकत में जाएंगे, हमारा समूह बढ़ेगा, हमारा ग्रुप और विकृत होगा, हमारे बुद्धिजीवी और जगेंगे, लोग पाखंड को छोड़ेंगे, तो ये अपनी कुछ चेष्टा तो करेंगे और कुल चाल चलेंगे। तो यही काम हो रहा है। अगर बौद्धों को ऐसे नकली बौद्ध भिक्षुओं से बचना है तो उनको बुद्ध के धम्म की जानकारी लेनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने एक गाथा बताई है तो उससे मालूम पड़ जाता है, उसका आचरण करेंगे, आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन असली है और कौन नकली है। अपने समाज के भीतर घूमने वाले जो असली बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं आपको, उनका भी आप जो है परिष्कार कर पाएंगे। तो इसीलिए धम्मपथ ट्रस्ट जो है लगातार इस बारे में काम कर रहा है और धम्माचार्य बनाने का काम कर रहा है। धम्माचार्य बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, उस कोर्स को कोई भी बौद्ध जो है कर सकता है, हम करवाएंगे उसको जो है। और जब वो कोर्स कोई भी कर लेगा तो उसको जो है बौद्ध कौन है और बौद्ध भिक्षु कौन है इसकी जानकारी होती रहेगी। नीलम जी, आपको इसी प्रश्न के जवाब में एक कहूंगा, आप दोबारा जाइएगा उन भंते जी के पास में, हमारी रिक्वेस्ट है, और आप उनसे कहिएगा भंते मैं नहीं गई हूँ सर, मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी। आप जाइएगा या आप हमारा प्रश्न आपके माध्यम से पूछिएगा कि भंते जी आप बुद्धिज्म को मानते हैं? जी हाँ, आप 22 प्रतिज्ञा मानते हैं, तो आप उनका चेहरा आराम से पहचान पाएंगे कि वो किस तरीके से ट्रेंड किए हुए लोग हैं। ट्रेनिंग कहाँ से ट्रेनिंग हुई अपने आप पता चल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है।